नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो दर्शन शास्त्र का हमारा पेपर है, पेपर 6 मेंस का, उसको स्टार्ट करेंगे। उनमें हम सबसे पहले चिंतकों को पढ़ेंगे। पहले चिंतक हैं हमारे कौटिल्य, इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनके दो सिद्धांत आपके सिलेबस में लिखे हैं, पहला है सप्तांग सिद्धांत और दूसरा है मंडल सिद्धांत। हम बड़े इत्मीनान से कम समय में दोनों सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन बिंदुओं को मेंस में लिखना है और क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ये आपके कौटिल्य हैं, इनको तो आप जानते हैं, चाणक्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इनकी किताब का नाम अर्थशास्त्र है। ये बेसिक पता रहना चाहिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया। पहला सिद्धांत वही आएगा, सप्तांग सिद्धांत। देखिए समझ लीजिए सप्तांग क्या होता है। सप्तांग मतलब होता है सप्त धन अंग, मतलब 7 अंग। तो जैसे आपके मानव शरीर में 7 अंग होते हैं, वैसे कौटिल्य के अनुसार राज्य के भी 7 अंग होते हैं। मतलब राज्य को चलाने के लिए इन 7 अंगों की बहुत ज़रूरत होती है। अब पहला अंग कौन सा है? पहला अंग आपको पता है कि पहला तो राजा ही होगा यार। राज्य के लिए राजा सबसे ज़रूरी है, तो उसका नाम कौटिल्य देता है स्वामी। और उनकी तुलना करता है, मतलब वो हर अंग से तुलना करता है, तो बोलता है जो राजा है ना वो सिर के जैसे, जैसे सिर सबसे ज़रूरी है, सबसे ऊपर है, वैसे राजा सिर के समान है। मतलब हर एक अंग की तुलना शरीर के एक राज्य के अंग से करता है। राजा का काम क्या होगा? धर्म को मेंटेन करना और प्रजा का हित करना। आप सुने होंगे, ऐसे में भी यूज़ कर लीजिएगा जो कौटिल्य का कोट है कि प्रजा हिते हितः राज्ञा, प्रजा सुखे सुखैवच। मतलब प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। दूसरा जो अंग है कौटिल्य बोलता है वो है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। इसकी तुलना वो करते हैं आँख से। देखिए कभी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी आँख होती है ना, पूरा ध्यान देती है, सब देखती है, मेन अंग है, वैसे मंत्री भी होते हैं। इनके लिए कौटिल्य बोला कि ये उच्च कुल के होने चाहिए उस समय, क्योंकि वैसी व्यवस्था ही थी, वर्ण व्यवस्था। और दूसरा वो राज्य के नागरिक होना चाहिए, मतलब विदेशी लोगों को हमको मंत्री नहीं बनाना है। तीसरा जो अंग है जो कौटिल्य बोलते हैं वो है जनपद। जनपद में 2 चीज़ आती है, पहला आता है एरिया, मतलब आपका जो क्षेत्र है, और दूसरा आता है आपकी जनता। तो इनकी तुलना करता है कौटिल्य आपके पैर से। पैर 2 होते हैं ना, तो एक क्षेत्र हो गया और एक जनता हो गई। क्षेत्र कैसा होना चाहिए? तो क्षेत्र होना चाहिए उपजाऊ, जंगल भी होना चाहिए, वहाँ पानी भी रहना चाहिए, जो मेन चीज़ है वो होना चाहिए। और लोग कैसे होना चाहिए? लोग होना चाहिए प्रोस्पेरस, समृद्ध। अगला अंग जो कौटिल्य बताता है वो है दुर्ग। दुर्ग तो आप समझते हो, जो फोर्ट होता है। इसकी तुलना वो करता है भुजा से, बाहु भुजा जो होती है ना। दुर्ग वो 4 प्रकार का बताता है। देखिए आप इमेजिन ही करिए, आप रामायण देखे होगे ना बचपन में, तो रावण की जो लंका थी पानी भरा रहता है, तो दुर्ग में या तो वो औदक दुर्ग होगा, मतलब चारों तरफ पानी होगा, नदी होगी, या पर्वत दुर्ग होगा, पर्वत के बीच में होगा, पर्वत के ऊपर होगा, या वन दुर्ग होगा, वन मतलब जंगल के बीच में होगा, या धानवन दुर्ग होगा, धानवन मतलब होता है रेगिस्तान में होगा। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। ये डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ, कभी धोखे से पूछ दिया पीएससी कि दुर्ग के प्रकार बताइए, तो पता रहना चाहिए। धानवन ना लिख के रेगिस्तान लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला 5वां जो भाग है वो है कोष। कोष मतलब पैसा तो जरूरी है ना यार, तो इसकी तुलना किया है मुख से। मुख से खाते हैं, मुख कोष। और ये बोला है कि जो कोष है आपका वो लॉफुली एक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कानूनन, ऐसा नहीं कि किसी को लूट के आप कर लिए। 6ठा जो अंग है वो है दंड, इसको बोलते हैं सेना। इसकी तुलना कौटिल्य किया है मस्तिष्क से, मतलब दिमाग से। दिमाग गया तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। वैसे उस जमाने में सेना थी ना, सेना के बिना राज्य क्या, मतलब सेना ही से तो लड़ते थे हम लोग। सेना कई प्रकार की, जैसे एक है क्लैन आर्मी, मतलब जैसे क्षत्रिय उस समय लड़ते थे, उनकी सेना। एक है किराए की सेना, हायर कर लेना, मतलब पैसा दे के सेना खड़ी कर लेना। एक है मित्र राज्यों की सेना, आपके जो मित्र राज्य हैं उनकी सेना, उनसे ले लो उधार में। एक है युद्ध बंदियों की सेना, मतलब जो आप युद्ध बंदी हैं, जो युद्ध में हार गए हैं, वो सेना। जैसे आज़ाद हिंद फौज वही तो थी ना, युद्ध बंदियों की सेना। और एक है ट्राइबल पीपल की सेना, मतलब जनजाति लोगों की सेना। छत्तीसगढ़ आया होगा, कौटिल्य बोला इनकी सेना एक बना लो। और 7वां अंग है मित्र। इसकी तुलना वो किए हैं कान से। कान जो आपको बताता है ना सही चीज़ सुनते हो आप, तो मित्र कान है।
और ये दीर्घ काल के लिए मित्र रहते हैं, पारिवारिक मित्र होते हैं, संकट काल में आपको सेना देते हैं। तो ये 7 अंग हो गए। तो सीधा सीधा आपसे पूछेगा कौटिल्य का सप्तांग लिखिए, आप सीधा लिखिए कि ये 7 अंग हैं। पहला स्वामी है जो राजा होता है, ये सिर है। दूसरा अमात्य है, मंत्री है, ये आँख है। तीसरा जनपद है, उसमें क्षेत्र और जनता दोनों आती, ये पैर है। उसके बाद फिर दुर्ग है, इसको भुजा से तुलना किए, दुर्ग मतलब किला। पांचवा कोस है, वो मुख है। छठा दंड है, सेना, वो मस्तिष्क है। और सातवें मित्र हैं। ऐसे आप चित्र भी बना सकते हो। कोई बहुत क्रिएटिव आदमी है ना, क्रिएटिव मतलब इस टाइप का जो बनाते हैं ना, तो आपको इससे भी याद रहेगा कि देखिए राजा क्या है, राजा सिर है पूरा। उसके बाद मंत्री क्या है, मंत्री आँख है। मित्र क्या है, कान है। कोस क्या है, मुंह है। सेना या दंड क्या है, आपका दिमाग है। दुर्ग क्या है, आपकी भुजा है। और जनपद क्या है, आपका पैर है। ठीक, तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल जो आपका आ सकता है वो है मंडल सिद्धांत। मंडल मतलब क्या होता है, कोई सेक्रेट गेम्स देखे होंगे या बाकी भी। तो मंडल मतलब एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सर्कल, ये मंडल है। ठीक, अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ ये सिद्धांत कैसे। देखिए कौटिल्य क्या है, बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, उनको पता था असलियत में होता क्या है। तो वो बोले कि जैसे आप अभी समझो भारत है, भारत का पड़ोसी क्या है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भारत दोस्त हैं कि दुश्मन, दुश्मन है ना, पड़ोसी। अब उस ज़माने में तो और वो चाहते थे कि हम ज़्यादा क्षेत्र कब्जाएं, हम ज़्यादा कब्जाएं, तो पड़ोसी पड़ोसी हमेशा दुश्मन होते थे। तो भारत मान लीजिए जो मेन राजा है उसका नाम है विजिगीसु, कौटिल्य के हिसाब से विजिगीसु, जो विजय की इच्छा रखता है। तो ये पहला गोला हो गया। इसके बगल में जो सीधा है उसका नाम है अरी। अरी मतलब होता है संस्कृत में शत्रु। तो हमारे जो जस्ट बगल का राज्य होगा जैसे पाकिस्तान, वो हमारा क्या होगा, शत्रु। तो विजिगीसु, अगला अरी। अब देखिए ये क्योंकि हमारी सीमा इससे मिल रही तो हम दोनों का लड़ाई है, तो हम दुश्मन हैं। अब अरी की सीमा इस राज्य से मिल रही जो अगला राज्य है, तो ये अरी का दुश्मन होगा, तो इसका नाम है मित्र। अब हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा ना। जैसे भारत के बगल में पाकिस्तान, वो हमारा दुश्मन। पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान का दुश्मन। लेकिन अफ़गानिस्तान भारत का दोस्त, क्योंकि हमारे दुश्मन का वो दुश्मन है। तो इसीलिए देखिए पहला हो गया विजिगीसु जो हम हैं, फिर अरी ये हमारा दुश्मन होगा, फिर मित्र ये हमारा दोस्त होगा। अब फिर देखिए, अब जो मित्र के बाद अगला होगा वो इसका मित्र होगा ना, अरी का मित्र होगा, तो इसका नाम हो गया अरी मित्र, क्योंकि ये मित्र का दुश्मन हुआ। तो ये जो अरी है पाकिस्तान का दोस्त हो गया, अरी मित्र, अरी का मित्र। अब इसका अगला कौन होगा, एक छोड़ छोड़ के दोस्त हो रहे हैं ना, जैसे विजिगीसु का ये दुश्मन, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये दोस्त, ये दुश्मन। ठीक, तो विजिगीसु अरी, फिर मित्र, फिर ये अगला कौन होगा, अरी का मित्र। उसका अगला कौन होगा, मित्र का मित्र। उसका अगला कौन होगा, अरी मित्र, ये है अरी मित्र मित्र। ठीक, विजिगीसु, फिर अरी मतलब दुश्मन, फिर मित्र। ये देखिए विजिगीसु, उसके बाद हमारा दुश्मन अरी, फिर दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त मित्र, फिर दुश्मन का दोस्त होगा ना, एक छोड़ के दोस्त ही हो रहा है, तो ये अरी मित्र, अरी का मित्र। ये मित्र का मित्र तो मित्र मित्र, फिर ये अरी मित्र का मित्र तो अरी मित्र मित्र। ये तो हो गया सामने। पीछे भी ऐसे दुश्मन होंगे, तो पीछे वाले दुश्मन को बोलते हैं पार्षणी ग्राह। तो ये पार्षणी ग्राह हमारा दुश्मन होगा, और आक्रंद ये हमारा दोस्त होगा। ये नाम रखें कौटिल्य, पार्षणी ग्राह, आक्रंद। सार मतलब दोस्त ही होता है, तो ये कौन हो जाएगा, पार्षणी ग्राह सार मतलब पार्षणी ग्राह का दोस्त। और ये अगला कौन हो जाएगा, आक्रंद सार मतलब आक्रंद का दोस्त। बस नाम कुछ याद रखिएगा, अरी मित्र, अरी मित्र, मित्र मित्र, अरी मित्र मित्र। पार्षणी ग्राह, आक्रंद, पार्षणी ग्राह सार, आक्रंद सार। एक और राज्य होता है जो दूर में है, जैसे एक उदासीन राज्य, जैसे कनाडा है, उसको मतलब ही नहीं ना यार भारत पाकिस्तान की लड़ाई से, तो वो न्यूट्रल स्टेट है, उदासीन। और एक राज्य होता है जिसको बोलते हैं मध्यमा राज्य, ये है इंटरमीडिएट इंडिफरेंट स्टेट है, ये कहीं बीच में रहता है। और ये ऐसा है कि वो किसी के भी साथ जा सकता है, और जिसके साथ हो गया वो फिर जीत जाता है, तो इसको बोलते हैं मध्यमा।
और न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब उसको मतलब ही नहीं है भाई, तुम कुछ भी करो। ये यहाँ पे लिखा है विजिगिसु, जो जीतना चाहता, अरि जो दुश्मन है, मित्र जो दोस्त है, अरि मित्र मतलब अरि का मित्र है। बस संधि विच्छेद करना है भाई आप लोग को, सब लिखा है। और ये 4 सर्कल बनते हैं। पहला सर्कल क्या बनता है, विजिगिसु उसका दोस्त और दोस्त का दोस्त, मतलब सर्कल 1 में हमारे पूरे दोस्त हो जाएंगे, मतलब विजिगिसु हमारा दोस्त और हमारे दोस्त का दोस्त, मित्र मित्र। दूसरे सर्कल में पूरे हमारे दुश्मन लोग हो जाएंगे। कौन कौन हमारा दुश्मन, कौन कौन है, पहला ये अरि हो जाएगा, अरि मित्र हो जाएगा और अरि मित्र मित्र हो जाएगा। ये तीनों दुश्मनों का दूसरा सर्कल बनेगा। अरि उसके दोस्त। सर्कल 3 में मध्यमा होगा और सर्कल 4 में उदासीन होगा। तो ये 4 चक्र बनेंगे। तो ये आपका आप क्या बोलेंगे, मंडल सिद्धांत है। तो ये चित्र आपको बनाना है, चित्र ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो मिटा देता हूँ। और ये चित्र बना दोगे ना तो समझ जाएगा चेकर की आपसे बनता है। थोड़ा थोड़ा फिर एक्सप्लेन तो आप कर ही दोगे, नाम याद रखिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही सरल शब्दों में जो मेन थिंकर हैं, जो आपके दर्शन शास्त्र में जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।